हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो लास्ट क्लास में मैंने टॉपिक्स कराए थे उसकी मैं वीडियो आपको बना के भेज रही हूँ। आप देख लेना उसको। जिसमें हमने फादर ऑफ साइंस के बारे में डिस्कस किया था, कुछ साइंटिस्ट के बारे में, एंड व्हाट डू यू मीन बाय साइंस एंड ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो कुछ वीडियो मैं शेयर करती रहूँगी अपने चैनल पे, बायोलॉजी बाय एकता। बायो के जितने भी टॉपिक्स होंगे मैं सारे लाइव यूट्यूब से मैं शेयर करती रहूँगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक इज़ व्हाट डू यू मीन बाय साइंस। तो साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रीजनिंग टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क एंड टू डिस्कवर न्यू फैक्ट। दैट मीन्स वर्ड साइंस जो है एक सिस्टमेटिक स्टडी है नेचुरल वर्ल्ड की थ्रू ऑब्जर्वेशन करना, यानी ऑब्जर्व करना चीज़ों को, एक्सपेरिमेंट्स करना, रीजनिंग करना, अंडरस्टैंड करना कि कैसे काम करती हैं चीज़ें, और उनके बारे में न्यू फैक्ट्स को डिस्कवर करना। जैसे कि वेयर, व्हाट, हाउ, ये सभी क्या है? साइंस ही तो है ये सब। तो साइंस का मीन्स क्या होता है? द वर्ड साइंस मीन्स, साइंस जो है साइंटिया वर्ड से, लेटिन जो वर्ड है उससे निकला है। इसका मीन्स होता है टू नो, यानी चीज़ों को जानना। एस मीन्स है सिस्टमेटिक, सी इज कलेक्शन, I is information, E is explained by, N is natural laws, C is careful, E is experiments। आप पॉज करके इनको देख सकते हैं वीडियो को। तो ये सब जो है ये साइंस के बारे में है, व्हाट इज़ साइंस और साइंस किस वर्ड से आया है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, सॉरी फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस है गैलीलियो गैलीली, इनको बोला जाता है गैलीलियो गैलीली। की पिक्चर मैं आपको शो करती हूँ। ही इज़ नॉन एज गैलीलियो गैलीली। कई बार किसी भी क्विज़ में आपसे पूछ सकते हैं, पिक्चर दिखा के आपसे पूछ सकते हैं कि हु इज़ दिस। तो ही इज़ गैलीलियो गैलीली, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। अब ब्रांचेस ऑफ साइंस की बात करते हैं। देर आर 3 ब्रांचेस ऑफ साइंस: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स जो होती है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, फोर्स, मोशन, लाइट, हीट एंड मोशन। दीज आर द, यानी फिजिकल जो चीज़ें हैं उसकी स्टडी को हम क्या कह रहे हैं? फिजिक्स कह रहे हैं। न्यूटन इज़ द फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक है। जो फिजिक्स के फादर कहा जाता है उनको न्यूटन को कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जो फादर हैं एंटनी जो है लेबोशियर को कहा जाता है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द केमिकल्स, वेरियस केमिकल्स की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है इट इज़ अ स्टडी ऑफ द लाइफ। फादर इज़ एरिस्टोटल, एरिस्टोटल को बोला जाता है। इसकी 2 ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ द प्लांट्स एंड द जूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द एनिमल्स। फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफेरिस्टस है। जूलॉजी के जो फादर है दैट इज़ द एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, कुछ साइंटिस्ट या ऋषि मुनि की मैं फ़ोटो आपको दिखाती हूँ। ये चरक हैं। चरक जो है इंडियन बहुत बड़े ये ऋषि हुए हैं, चरक कहा जाता है। इन्हीं ने जो है, ही इज़ नॉन एज अ फादर ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के जो फादर हैं वो इन्हीं को कहा जाता है। जैसे कि ज़ीरो जो है आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया, तो जो आयुर्वेदा जो है वो इन्होंने ही दी थी, चरक कहा जाता है। इनकी एक बुक बड़ी फेमस है, चरक संहिता। नेक्स्ट देखिए, सुश्रुत, ये ऋषि थे और इनको कहा जाता है सर्जिकल पायनियर ऑफ एंशियंट इंडियन मेडिसिन। इनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। ये बहुत बड़े ऋषि थे, इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी जो है वो डिस्कवर की थी। प्लास्टिक सर्जरी करते थे उस टाइम पे। ये क्लास में मैंने आपको डिस्कस भी किया था किस तरह से इनके पास एक आदमी आया था और वो किस तरह से उन्होंने इसकी सर्जरी की थी। नेक्स्ट देखिए, गैस कीजिए कौन है ये? ही इज़ न्यूटन, ठीक है, न्यूटन।
गैस कीजिए कौन है ये, कमेंट कीजिए। ही इज डार्विन। डार्विन। कौन है ये? डार्विन। कौन है? डार्विन। ही इज एरिस्टोटल, अरस्तु। अरस्तु। अब ये बताइए ये कौन फेमस साइंटिस्ट है, बताइए। जीव निकालने वाला। अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, E इज इक्वल टू MC स्क्वेयर। ये गैलीलियो गैलीली है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको यही सब डिस्कस कराया था, इनके बारे में मैंने स्टोरीज बताई थी आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड क्लास को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा उसके लिए। तो थैंक यू, कमेंट कीजिए व्हाट्सअप ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो। थैंक यू सो मच।